गौर से देखिए इसे। ये है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लेडियन स्टेटर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 कबल मसीह में सबसे पहले चाइनीज ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। लेकिन लाइडियन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लाइडियन स्टेटर के बाद तो यूं समझें सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके जरिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। और एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, और अगर ये ज्यादा हो तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। 500 कबल मसीह, ये वो दौर था जब ओवरसीज ट्रेडिंग जोर शोर से चल रही थी, और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। और सिक्के जितने ज्यादा हों उतना ही ज्यादा उनका वजन होता है, और वजन ज्यादा होने की वजह से वो समुद्री जहाज में जगह भी ज्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों के चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, लेकिन इतने ज्यादा सिक्के भला कौन गिने। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। एक बहुत मशहूर कहावत है, एवरीबडी लाइक्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है, मगर वो बदलना नहीं चाहता। और यही हुआ पेपर मनी के साथ। 1279 मंगोलियन चाइना का शहंशाह और चंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने ट्री बार्क यानी दरख्तों की छाल से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। और जैसा कि मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करें भी क्यों। कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरों के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे दिया करता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को जो लेने से इनकार करता, उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, लेकिन इसे कहते हैं IOU, यानी IOU यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। ये कागज ले जाओ और जब चाहो वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा, इस कागज को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर जगह फैलने लगा, और जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था। और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOUs यानी उस वक्त की पेपर मनी हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये जानते हैं कि बैंक पैसा कैसे कमाता है, उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को IOUs उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर के अंदर पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितनी पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को यह पता चला कि IOUs की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। और उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ भी नहीं था। लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी थी। 1816 में ब्रिटेन एक नया कानून सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा, हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी।
और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया।